नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। झारखंड के राहे प्रखंड में पीएम किसान योजना के नाम पर किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। यहां के कई ग्राहक सेवा केंद्रों ने किसानों से 3,000 रुपए वसूले और सरकारी सहायता राशि दिलाने का झूठा वादा किया। जब पैसा नहीं आया तो ठगी का भांडाफोड़ हुआ और मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। इस घोटाले ने सरकार की योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राहे प्रखंड में दर्जनों किसानों से 3,000 रुपए लेकर यह वादा किया गया कि उन्हें फरवरी तक सरकारी सहायता राशि मिलेगी, लेकिन जब महीनों बाद भी पैसा नहीं आया तो किसानों ने हंगामा कर दिया। मामला तब खुला जब दो ग्राहक सेवा केंद्रों के बीच विवाद हुआ और पीड़ित किसानों ने रांची डीसी से शिकायत की। सोना न्यूज की टीम ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि यह ठगी सिर्फ राहे तक सीमित नहीं थी, बल्कि हजारीबाग, बोकारो और चतरा तक फैले एक संगठित गिरोह का हिस्सा थी। इस रैकेट का संचालन राहे निवासी अभिषेक चटर्जी, विकास महतो और हजारीबाग के रब्बानी कर रहे थे, जिन्होंने सैकड़ों किसानों से पैसा लिए। ये पैसा प्रज्ञा केंद्र संचालक विकास महतो के पास जाता था, जिसने किसानों को भरोसा दिलाया था कि अगर काम नहीं हुआ तो पैसे लौटा दिए जाएंगे। जब फरवरी में पैसा नहीं आया तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। जांच में सामने आया कि राहे प्रखंड की 9 पंचायतों में प्रज्ञा केंद्र अपने जगहों पर संचालित ही नहीं हो रहे थे। सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने राहे में दुकानें खोलकर अपना संचालन शुरू कर रखा था, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। सरकारी योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली आम बात हो गई है। द्वारा विधवा पेंशन से लेकर आधार अपडेट तक हर सेवा के लिए मनमाने पैसे वसूले जा रहे थे। हर ग्राहक सेवा केंद्र को हर 6 महीने में थाना से आचरण प्रमाण पत्र लेना होता था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस बिना जांच के ही प्रमाण पत्र जारी कर रही है? अगर नहीं तो सिर्फ इन केंद्रों में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला कैसे चल रहा था? स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। राहे के एक सफेदपोश नेता का नाम भी सामने आ रहा है, जो इस तरह के मामलों में रफा दफा करने में माहिर है। कब दिए थे? वो हमको बुलाया, पहले बोला कि हम बोले कि हम लोगों का ज़मीन नहीं है, हम लोग का खेती से है ना, हम लोग क्या में करेंगे। तो बोल रहा है कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सबका होगा, मेरे माँ का सबका भी होगा। तो हम बोले कि हम अभी भी रिस्क नहीं ले सकते, हम जा रहे दुकान गए। और जब 5-6 दिन के बाद हमको कॉल किया और फिर बोल रहा है कि आइए। तो फिर हम बोले कि ठीक है आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आके बोले देखिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरा ज़मीन नहीं है भाई, क्योंकि हम जहाँ रहते पर मेरा बस घर है, मेरा तो ना कैसे ना कैसे करेंगे। फिर वो बोला कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पैसा सबका आता है, जमीन होता है, तो वो सब पता नहीं है। बोला कि पैसा लगेगा। कितना पैसा? 3,000 रुपये। कितना दिन पर? ये हो गया लगभग अगले महीने। 2 महीना, 1 महीना पहले, मार्च में, फरवरी में। जब नहीं काम हुआ तो कितना पैसा लौटा दिया? वो हमको 3,000 पूरा दिया, वापस कर दिया। हाँ हमको दे दिया, कब दिया हमको परसों दिया। घाटों में रख देना। कब दिया पैसा? ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन पहले। बताया जा रहा है राहे प्रखंड के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी ग्राहक सेवा केंद्रों और प्रज्ञा केंद्रों की जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में गुरुवार को बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और राहे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी ग्राहक सेवा केंद्रों पर छापेमारी और किसानों के बयान दर्ज किए। प्रशासन की कड़ी चेतावनी। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी और राहे सीईओ ने साफ कर दिया कि राहे प्रखंड में हर ग्राहक सेवा केंद्र को अपनी पंचायत में ही संचालन करना होगा और 24 घंटे के अंदर अपने स्थान पर लौटना होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ग्रामीणों से ठगी करने वाले किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र के मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। क्लोजिंग। ये मामला सिर्फ राहे तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड में सरकारी योजनाओं में हो रही गड़बड़ियों का एक बड़ा उदाहरण है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या ये मामला भी दबा दिया जाएगा। सोना न्यूज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोना न्यूज झारखंड, जहां हम सच की आवाज उठाते हैं। सोना न्यूज के लिए राहे से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। राहे प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न ग्राहक सेवा केंद्र में आज जांच पड़ताल की गई, क्या कुछ हुआ? हाँ, सूत्रों से पता चला था कि राहे में कुछ प्रज्ञा केंद्रों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। उसी के आलोक में आज मैं आया हूँ और हमारे वीडियो सीओ और
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सभी लोग हम लोग आए हुए हैं। तो कुछ कुछ प्रज्ञा केंद्र में हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे राह में पता चला कि अभिषेक चटर्जी नाम का कोई व्यक्ति है जो पीएम किसान को अप्रूवल कराने के लिए वो 3,000 रुपये पैसा लेता है, इस तरह की जानकारी मिली है। और हम लोगों ने स्थल में निरीक्षण किया, उसमें पाया भी। हम लोग अब इस पर हम लोग आगे नियमतः कार्रवाई करेंगे हम लोग निश्चित रूप से। उसी के आलोक में एक और पता चला था कि किरण स्टोर में जो कुछ गड़बड़ियाँ होती है, तो यहाँ आने के बाद भी हम लोग को कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि यहाँ इनको कोई आईडी मिला नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके माध्यम से ये पता चला कि हेमंत कुमार करके बंदूक का कोई है जो इनको आईडी दिया है। तो हम लोग हेमंत कुमार से भी हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित रूप से इन दोनों पर हम लोग नियंत्रण कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से लोगों से बयान ली गई है, जो पैसा लिया गया है, क्या बयान से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बयान एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो अर्हता रखता है चाहे नहीं रखता है, इसके बावजूद उन लोग को सैंक्शन करवाया जा रहा है, अप्रूवल करवाया जा रहा है। ऐसा लगा कि बयान में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, तो इसीलिए हम लोग निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण किए हैं और एक पीएम किसान का और जनगणना प्रमाण पत्र जो आ रहा है, पैसे लेके किया जा रहा है, इसकी जांच कर रहे हैं। सभी पर्यटन वालों को जहाँ से जो अलॉटेड है वहाँ जाने के लिए आदेश दिया गया। 24 घंटे के अंदर सभी अपने अपने पंचायत में चले जाएंगे।